हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो सीने चैन होती है वो अपनी फुल्ली मास्टर पर्पल डीमन आइज को यूज करती है, जो कि लास्ट स्टेज होता है एक्चुअल में पर्पल डीमन आइज का। यूएनएन ये देख के क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करता है, मतलब पास में आके लड़ने की कोशिश करता है। चैन भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एक्चुअल में यूएनएन एक बो यूजर है और वो पास में आके लड़ने लगा होता है। जो सीनियर होती है वो अपनी फायर रिंग को यूज करती है यूएनएन के अटैक को रोकने के लिए। तो एपिसोड नंबर 200 की स्टार्टिंग होती है। सीनियर एक फ्लेम ब्लास्ट को लॉन्च कर देती है यूआनएन के अगेंस्ट में, बट यूआनएन अपने इल्यूजन कार्विंग स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से वो सीनियर में बदल जाता है, मतलब चैन का ही रूप ले लेता है एक तरीके से, और आसानी से उस फायर ब्लास्ट को डोज कर लेता है। वो पिछले सीनियर की एबिलिटी माइरेट स्ट्रीम हैमर्स को यूज करता है और चैन के ऊपर अटैक कर देता है। चैन अपने दोनों हाथों से उन हैमर्स को रोक रही होती है, वो ताकत लगा रही होती है और यूआनएन भी अपनी सारी पावर यूज कर रहा होता है। उन दोनों की पावर कोलिजन की वजह से जो धरती होती है वो फटने लग पड़ती है। जो पिछला सीनियर होता है हैमर वाला, वो बोल रहा होता है कि इस बच्चे को कुछ पता नहीं लग रहा है, ताकत के मामले में बिग सिस्टर से लड़ रहा है, मेरी भी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, ये कितना ज्यादा यूजलेस है। सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। यूएनएन ताकत के मामले में नहीं जीत पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी होती है, वो ऐसे जल भी रहा होता है और पानी में गिर जाता है। उसकी आग तो बुझ जाती है पर उसे काफी ज्यादा चोटें लगी होती हैं। यूएनएन फिर भी हार नहीं मानता और खड़ा हो जाता है। वो ऐसे हांफरा होता है, उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई होती है। चैन बोल रही होती है कि तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। यूएनएन बोलता है कि हाँ, मैं लड़ सकता हूँ। युगे देख रही होती है फाइट को और बोलती है कि यूएनएन तो ऐसे लड़ता ही नहीं था, इसे पता है कि ये जीत नहीं सकता है, फिर भी ये क्यों लड़ रहा है, क्या ये बेवकूफ है? मैं जाती हूँ और इसे लाती हूँ। जॉनी बोलता है इंतजार करो। यूएनएन लड़ सकता है, वो एक काफी अच्छी फैमिली से आता है और काफी ज्यादा गिफ्टेड है ताकत के मामले में, पर उसने अपनी ताकत कंप्लीटली कभी लगाई नहीं है। इस तरीके का प्रेशर इसके ऊपर अच्छा होगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा इसके ऊपर। युगे बोलती है ठीक है। फिर से हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। चैन और यूएनएन एक दूसरे के सामने होते हैं। यूएनएन हवा में होता है। चैन बोल रही होती है तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। यूएनएन ऐसे हवा में होता है, एनर्जी उसे कवर कर रही होती है और वो तैयार होता है अपने अगले हमले के लिए। वो पूरे तरीके से ठीक हो गया होता है। चैन बोल रही होती है हेवन मैन यूनिटी, तुम अपनी खुद के ब्लड लाइन को क्यों जला रहे हो यहाँ पे? बाकी बच्चे भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं एक और इंसान जो अपनी ब्लड लाइन को जला रहा है, ये एक साल स्किल है। दूसरा बोल रहा होता है कि ये यंगर स्टूडेंट इतने ज्यादा क्यों, मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चैन बोल रही होती है कि जूनियर, ये छोटी मोटी लड़ाई है, तुम्हें ये समझना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। यूएनएन ऐसे अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि याद दिलाने के लिए शुक्रिया सीनियर, पर मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का, मैंने अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब पता लगा लिया था। अब मुझे डर की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, पर जो पर्पस था मेरी जिंदगी का अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और यही बात है। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, मैं उसे सबसे ज्यादा कमाल की लाइट दिखाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी की। मेरे पास एरो है एक, उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरे आसमान को कवर कर रही होती है। काफी बड़ा भवंडर बन जाता है उसकी एनर्जी का आसमान में, और जो एनर्जी होती है उसकी वो एरोस की तरह नीचे गिर रही होती है काफी ज्यादा जगह पे। पेविलियन मास्टर्स वांग और जो सेक्रेटरी होता है वो भी देख रहा होता है। यूएनएन अपने एरो को भर लेता है जो कि उसका मेन एरो होता है। युगे बोल रही होती है कि यूएनएन क्या तुम पागल हो गए हो? यूएनएन के अटैक से काफी ज्यादा एरोस नीचे आ रहे होते हैं। युगे बोलती है यूएनएन रुक जाओ। यूएनएन बोलता है कि सिस्टर, वो अपने एरो को भरने लगा होता है और बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और लास्ट में वो अपने फाइनल एरो को शूट कर देता है। उसका जो एरो होता है वो आसपास की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके नीचे गिरने लगा होता है। चैन बोल रही होती है कि मैं एकदम एक जगह पे रुक गई हूँ, मेरी जो फ्लेम्स हैं बर्निंग रेड लोटस की वो भी जम चुकी हैं। लॉ ऑफ हेवन अर्थ, जो पूरा लॉ ऑफ नेचर है वो इस एरो के साथ चल रहा है। मेरी कोई भी ताकत मेरा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ती है कि नहीं। वो ऐसा बोल के शायद अपना एक अटैक उस एरो के ऊपर लॉन्च कर देती है या फिर खुद आगे यूएनएन को रोकने के लिए जाती है। उसकी जो एनर्जी होती है वो एरो के पास जैसे पहुंचती है तभी ज्वान्यू बोलता है कि टाइम आ गया है मदर, अब बाकी की चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सो गाइज, ये एपिसोड इतना था। वेल काफी छोटा है। वेल दिस कवर्स द लेटेस्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं उनको भी कवर करता हूँ, या फिर सेम जैसे चाइनीज़ हैं उन्हें हिंदी ट्रांसलेट करके अपलोड करता हूँ कुछ जिससे रेगुलर एपिसोड्स आएँ। आप लाइक करते रहना। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। बाय।